टेस्टिंग स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 से 27 वालों के लिए जिनका भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है या हो रहा है, ठीक ना। बहुत सारे कॉलेजों में अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया नहीं शुरू किया गया है और बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। तो इसी पर हम बात करते हैं। लेकिन इन लोगों का यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका नाम है इंटर्नलशिप, ठीक ना। तो हम आज के इस वीडियो में हम इंटर्नलशिप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं पहले इंटर्नलशिप, और फिर हम बतलाएंगे रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। तो चलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ देख लें 2023 से 27 वालों के लिए 5th सेमेस्टर BA BCom BSc इन लोगों के लिए है, ठीक ना। और ये भी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं UG 5th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ अपना सभी का इंटर्नलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना। UG 5th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ आप सभी का इंटर्नलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल आज से 26 मार्च तक खुला हुआ है, ठीक ना। यानी 26 मार्च तक आप लोगों का पोर्टल खुला हुआ है, यानी आज से। आज कितना तारीख होगा तो आप अपना तारीख देख लीजिएगा, जो भी तारीख है। जैसे कि आज लगभग 18 है, तो आज 18 तारीख से लेकर 26 मार्च तक आप लोगों का पोर्टल क्या किया गया है, ओपन किया हुआ है, ठीक ना। तो ओपन आप लोगों का पोर्टल हो चुका है, तो आप लोग अपना इंटर्नलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो लास्ट डेट याद रहे 26 मार्च है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये पोर्टल अभी अच्छा चलेगा, बाद में होगा कि धीरा होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। और ये जो डेट है 26 मार्च वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो इस पर भरोसा मत कीजिएगा, ठीक। आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 24 मार्च तक से पहले ही ये रजिस्ट्रेशन क्या है करवा लेने के लिए, ठीक ना। और भी अगर इससे रिलेटेड कोई हमें जानकारी मिलेगा तो हम ज़रूर बतलाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं अपने ऑफिशियल पोर्टल की ओर कि हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। हम उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पोर्टल की ओर। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कर आप डायरेक्ट पोर्टल पर आ जाइएगा और ये 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर जो ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है इसको ऑन कर लीजिएगा, तो आप डेस्कटॉप के मूड पे चले आइएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपके कॉलेज का नाम, जो भी इतना कॉलेज, ठीक ना। अभी बहुत है यहाँ पे, अभी आपका कॉलेज बहुत है। जो भी आपका अगर कॉलेज होगा, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिएगा TP वर्मा भी है, ठीक। जो भी अगर कॉलेज होगा इसमें आपका 1-2 कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज है। जो भी आपका अगर कॉलेज होगा ना, उस कॉलेज को क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे राजकीय डिग्री कॉलेज भी है आपका। फिर हम और भी कॉलेज हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज है। RLSY भी कॉलेज है, ठीक ना। और यहाँ पे है पंडित उमा शंकर तिवारी महिला कॉलेज, और भी इसमें बहुत सारे कॉलेज होंगे, ठीक ना। तो आप अपना कॉलेज क्या कीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज हो, ठीक ना। MJK तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ऑनलाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम कोई भी कॉलेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने TP वर्मा नरकटियागंज वाला कॉलेज को क्या किया, सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर इंटर्नलशिप सेक्टर है, हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो इसमें देखिएगा इसमें इतना है, ठीक ना। कितना है तो 1 2 3 4 5 6 है। अब ये 6 इंटर्नशिप का सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक ना। 6 इंटर्नलशिप का ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब आप ही को इसमें से कोई एक क्या करना है, चूज करना है कि आप कौन से सेक्टर में इंटर्नलशिप देने के लिए इच्छुक हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोर्स है, ठीक ना।
यानी जिसे हम AI बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको इसके बारे में अध्ययन करना होगा तो आप इसे चूज कीजिएगा। ठीक ना, तो अध्ययन में जैसे ChatGPT AI हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे हमारे आने वाले भविष्य के लिए AI क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो आप लोग भी जानते हैं कि इस टाइम AI पर सभी किसी का फोकस है। ठीक, फिर यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर है, तो एजुकेशन सेक्टर आपको मालूम ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम इसको बायोलॉजी हो गया या इस अपने रिलेटेड वायु के बारे में भी, वातावरण के बारे में भी कुछ जानकारी के लिए, ठीक ना, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हेल्थ है, तो हेल्थ आपको मालूम ही होना चाहिए। IT है, ठीक ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये भी आपको मालूम होगा कि IT यानी क्या है। चाह रहे हैं कि वो कंप्यूटर से या कोई अदर कोर्स से, ठीक ना, वो आगे बढ़ने के लिए तो ये IT भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों का स्किप डिपार्टमेंट एंड लाइव हो, ठीक ना, तो अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी करने के लिए तो आप लोग क्या है, इच्छुक हैं, कोई भी इसमें से आप अपना चूज कर सकते हैं आगे की यानी इंटर्नशिप की जानकारी के लिए। लेकिन एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक किसी भी बच्चों को वो नहीं मालूम कि वो किस सेक्टर में इंटर्नशिप करें। ठीक ना, यहाँ पे छेद तो दिया है, लेकिन अभी किसी बच्चे को नहीं मालूम कि इसे करना क्या है, क्योंकि अभी कॉलेज वालों को भी नहीं मालूम, ठीक ना, कि किस बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिए जाए। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, BA में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 3 सेक्टर में दिया गया, एक होता है BA, ठीक ना, और एक होता है BSc, ठीक, और एक होता है BCom, ठीक ना। तो इसमें से किस बच्चों को कौन सा दिया जाए, अभी ये कॉलेज वाले अब डिस्कशन करेंगे कि कौन से बच्चों को क्या दिया जाएगा, ठीक ना। तो अभी इसको आप नीति मत लीजिएगा टेंशन, जब इन्फॉर्मेशन आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, ठीक ना, जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको कॉलेज द्वारा ही बतलाया जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट लेना है, ठीक ना। हमारे नज़र से बेस्ट रहेगा आप AI चुनिएगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में अगर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा तो AI ज़रूर चुनिएगा, क्योंकि AI जो है वो आपके भविष्य के लिए है। ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये 6 सेक्टर में कोई भी सेक्टर आप चूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम आगे की फिर हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आगे का, ठीक ना। तो आप अपने कॉलेज में ही जुड़े रहिएगा, संपर्क में रहिएगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट 26 मार्च को है, ठीक ना। तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि पहले 26 मार्च से पहले ही ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो समाप्त किया जा सके। तो चलिए, हम यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर यहाँ पे कंफर्म कह रहा है कि कंफर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। फिर यहाँ पे 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पे 4th सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें मार्कशीट मिला ही नहीं है तो हम क्या लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मांग रहा है। अगर आपके पास नेट वाला भी मार्कशीट होगा तो आपका क्या होगा, इसका PDF अपलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिस भी बच्चों का 68 क्रेडिट से ज़्यादा होगा वहीं बच्चे इंटर्नशिप का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, ठीक ना। इससे पहले भी हम बतलाए थे आप लोगों को। और 67 या 68 से 1 अंक भी कम होगा तो आप लोग इंटरनल यानी 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। तो इस पर अच्छा हम करेंगे कि आप ज़रूर हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, इससे पहले भी हमने वीडियो डाल रखा है, ठीक। तो आप नेट वाला यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। फिर यहाँ पर इंटर नेम यानी अपना नाम डालिएगा। फिर यहाँ पे email ID कंपलसरी है, जो जो रेड मार्क है
वो क्या है, कंपलसरी है, वो आपको देना अनिवार्य है, ठीक ना। फिर यहाँ पे मदर नेम, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक ना, यहाँ पे फ़ोन नंबर है। फिर यहाँ कोर्स है, कोर्स में कौन है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हम शुरू में ही आपको बतलाए थे कि इंटर्नशिप यानी ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 सेक्टर में होता है, कि BA, BCom और BSc, ठीक ना। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे बहुत का BA होता है, बहुत लोगों का BCom होता है, बहुत लोगों का BSc होता है, तो आप अपना सेक्टर देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए हमारे नज़र में अधिक बच्चे BA लिए हुए हैं, तो हम BA पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे लिख रहा है मेजर सब्जेक्ट, ठीक ना। मेजर सब्जेक्ट अगर जो कुछ भी होगा आपका, तो आप क्लिक कर आप इसमें से क्या कीजिएगा, अपना जो मेजर सब्जेक्ट होगा उसको आप चूज कर लीजिएगा कि मेजर में आपका क्या है, ठीक ना। इसमें सभी सब्जेक्ट देता है, जो भी आप मेजर लिए होंगे वो सब दिया है आपका, ठीक ना। तो आप हिस्ट्री, होम साइंस, हिंदी जो हो, जियोग्राफी जो भी हो, इंग्लिश, ठीक ना, जो भी आपका अगर हो वो क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा अपना, ठीक। तो जैसे हम हिस्ट्री पे क्लिक कर दिए, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको डालना होता है, ठीक ना। तो हम आशा करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, हमने भरा कुछ ना है इसलिए रेड मार्क आ रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। तब आपको ये इंटर्नशिप पर लॉगिन कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा नंबर, जो कि एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन होगा। जो ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिएगा यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना अनिवार्य है। तो डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड किस हिसाब से होगा ये भी हम बतला दें आपको। देखिए पासवर्ड जैसे मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 है, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं 1/1/2003 है। तो पासवर्ड में क्या होगा, तो पासवर्ड में हो जाएगा 1 लगा दीजिएगा, 0101, फिर 2003, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। और मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 2004 है, ठीक ना। तो इनका पासवर्ड भी क्या होगा, तो ये जो माइनस आप लोग दिए हैं वो माइनस हटा दीजिएगा, यानी 11/12/2004 आपका पासवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया अब पासवर्ड। चलिए हम इसके बारे में और भी इसका अध्ययन करते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर भी आप लोगों को बतला दिया गया है, ठीक ना, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जो कि पासवर्ड के उदाहरण में दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर ये आप लोगों को बतला दिया गया है, यहाँ पर इसको सभी स्टेप को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन के बाद आपको एक संदेश दिया, लॉगिन करने के बाद आपको एक संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा भुगतान नहीं हुआ है, ठीक ना। यानी आपके पास एक SMS जाएगा, जिस SMS में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक ना। और इसमें यह भी बतलाया गया है कि आपका भुगतान नहीं हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, जो कि अभी हम आपको बतलाए हैं। लॉगिन पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए भी बतलाए हैं आपको। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन के बाद आपको भुगतान की प्रक्रिया करनी है। तो भुगतान की प्रक्रिया देखिएगा कि 600 रुपया आपका लगेगा भुगतान की प्रक्रिया में, ठीक ना। ये काट लिया जाएगा, एक स्कैनर मिलेगा, स्कैनर को स्कैन कीजिएगा तो आपका पैसा 600 रुपया क्या होगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर ये बतलाया गया है बॉक्स में, यदि आपके डैशबोर्ड पर पेज पर नीचे दिए गए संदेश दिखाई दे रहा है, ठीक ना, दे रहा है, आपका इंटर्नशिप आवेदन अभी तक कॉलेज द्वारा स्वीकृत नहीं
किया गया है। तो इसका मतलब है कि कॉलेज ने अभी तक आवेदन पात्र को स्वीकार नहीं किया गया है। अब यहाँ पर यह भी स्टेप दे दिया गया है कि जब तक कॉलेज के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा आपका इंटर्नशिप, तब तक आप इंटर्नशिप का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। यहाँ पर ये भी स्पष्ट आपको बतला दिया गया होगा। अगर हमारे पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और हम आशा करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। कॉलेज की स्वीकृति के बाद छात्र इंटर्नशिप गतिविधि में आयोजित होंगे, यानी गतिविधि में शामिल होंगे कि इंटर्नशिप के बारे में भी बताया जाएगा। जब तक कॉलेज स्वीकृत नहीं करता है, अगर अस्वीकृत है तो आप इंटर्नशिप नहीं दे पाइएगा। फिर यहाँ पर स्टेप में बताया गया कॉलेज द्वारा आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद छात्रा इंटर्नशिप की सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। यानी इंटर्नशिप तक आप पहुँच प्राप्त कर सकते हैं अगर कॉलेज द्वारा स्वीकृत हो चुके के बाद। फिर यहाँ पर यह भी आपको बतलाया गया है कि यहाँ पर छात्र निम्नलिखित कार्य में सक्षम होंगे। जैसे पहला में बतलाया गया है, चयनित इंटर्नशिप क्षेत्र और विषय को दिनभर व्यवस्थित रूप से देखेंगे, ठीक ना। दिनभर व्यवस्थित रूप से देखने की मतलब हो गया कि उनका जो भी होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जो घर पर रहेंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक ना। ये जो भी इंटर्नशिप का आपका इति होगा वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेप बतलाया गया है, प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित शिक्षण वीडियो देखेंगे। यानी हर दिन के लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको ऑनलाइन के माध्यम से आपको देखना है। और उसी के बाद आपका क्या होगा, इंटर्नशिप कंप्लीट होगा पर डे। आप लोगों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आगे दिया जाएगा। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया है, प्रत्येक विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री डाउनलोड करें। यानी प्रत्येक दिन का, ठीक ना, विषय का जो सामग्री है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। और आगे भी हम इसको पढ़ते हैं, हम आशा करेंगे कि इसमें आपको कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको असुविधा ना हो। तो इसको हम बतला दें आपको कि इसमें ये बतलाया गया है कि आपका जो ऑनलाइन वीडियो लिए देखिएगा उसके बाद जब एंड में जाइएगा, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन क्लास हो रहा है, उसके बाद जैसे ही एंड में जाइएगा तो उसी टाइम आपका टेस्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका सवाल पूछा जाएगा, आपको उसको क्या करना है, सही टिक करना है। अगर आप गलत टिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा वो कम मिलेगा, ठीक ना। और प्रत्येक सवाल का सही उत्तर देना अनिवार्य है। और हम नोटिस पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये भी बतलाया गया है आप लोगों को, ठीक ना, यहाँ पर कि आप सभी का 20 दिन का इंटर्नशिप ट्रेनिंग लिया जाएगा। यानी 20 दिनों का आपका इंटर्नशिप क्या होगा, लिया जाएगा 20 दिनों तक, ठीक ना। यानी 20 दिनों तक ऑनलाइन के माध्यम से ही लिया जाएगा आपका, ठीक ना। फिर यहाँ पर ये भी बतलाया गया यहाँ पर, इसके लिए आपको इंटर्नशिप के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ठीक ना। इसकी अप्लाई करते समय आपको पोर्टल पर 600 रुपये का पेमेंट भी करना होगा, ठीक ना। और यहाँ पर बतलाएगा रजिस्ट्रेशन के समय 600 का भुगतान अनिवार्य है, ठीक। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो पेमेंट क्यों करें, तो अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका जो आवेदन होगा वो अधूरा रहेगा, जो कि स्वीकृत नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर बतलाया गया बिना भुगतान
आपके आवेदन अधूरा माना जाएगा। ठीक, फिर आगे हम एक बार पढ़ ले। और यहाँ पर ये बतलाया गया महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पे है गलत जानकारी भरने से आपका आवेदन रद्द हो सकता है। फिर यहाँ पर आवेदन अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें, ठीक ना, ये भी हम आपको बार बार बतला रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, फिर यहाँ पर बतलाया गया है लॉगिन डिटेल सुरक्षित रखें, यानी जो लॉगिन का यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा उससे आप क्या करें, सुरक्षित रखना होगा आपको। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बतलाया गया है सबमिट करने के बाद प्रिंट जरूर लें, और प्रिंट लेकर आप अपने कॉलेज में अनिवार्य रूप से उस डॉक्यूमेंट को क्या करें, उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो कॉलेज में आप लोग जमा कीजिए, ताकि वो क्या हो, आपका आवेदन स्वीकृत किया जा सके, तब जाकर आप इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर ये बतलाया गया आवेदन इंटर्नशिप अनिवार्य है, ठीक ना, यानी कंपलसरी है। इंटर्नशिप देना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। इसमें इंटर्नशिप का एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो आपको 4 क्रेडिट मिलेगा, ठीक ना। 4 क्रेडिट का आपका इंटर्नशिप होगा, जो कि 20 दिनों तक ऑनलाइन के माध्यम द्वारा चलेगा। तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ना भी लगा हो तो कृपया कर आप हमारे YouTube पर कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से फिर हम एक और वीडियो बनाकर हम अच्छे से समझाएं, ठीक ना। क्योंकि हमें भी जानकारी हम लिए हुए हैं दूसरे व्यक्ति से, तो मान लीजिए कि शायद हमारे जानकारी में भी अगर असुविधा हो तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो जानकारी फिर हम एक पास फिर जानकारी प्राप्त करें और फिर आपको हम अच्छे से बतलाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इन लोगों को भी अच्छा लगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।